हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे और आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 to 6 मंथ। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, और एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इस बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट की तरफ बात करेंगे। पहले उसमें हमने देखा कि कैसे कन्वर्जन करते हैं और बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने जाना और कुछ रिलेशंस के बारे में जाना, और ये भी जाना कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे पिछले कोर्स में, पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, थीटा से जुड़ी हुई सीधी लाइन को हम बेस या आधार कहते हैं, और जो सबसे लंबी लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है पी बी एच। और हमने ये भी देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, कॉस थीटा की ये, टेन थीटा की ये हम लोग देख चुके। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बेसिकली 1 कॉसेक थीटा होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा। तो ये सब हम लोगों ने ना पिछली क्लास में देखा है, पिछले वीडियो में देखा है। तो जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस पार्ट को, हम उनसे बोलेंगे कि इससे पहले जो 2 पार्ट हैं उनको जरूर देखें, उसके बाद यहाँ पे आए, कि वो सीक्वेंस में है। मतलब आपको पहले अगर कन्वर्जन आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप बेसिक पढ़ेंगे साइन और कॉस के ऊपर जो क्वेश्चन है, तब आपको फायदा रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा और कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जिस सीक्वेंस में वीडियो डले हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ें, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। और जो लोग भी पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, और शेयर करें, और कमेंट भी करें। ठीक है, चलिए। तो कुछ चीजें हमको जो एक्स्ट्रा समझनी थी वो थी ट्रिपलेट। अब यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है, ये अलग ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट अलग है। अब ये सारी ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, या फिर आपको दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इन ट्रिपलेट्स से ही बेस में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर ये ट्रिपलेट्स मालूम है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो सबसे लंबी साइड कितनी दिख रही है, 5, तो ये 5 होगा। अब ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो अगर ये थीटा है तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ण, तो 4/5। साइन थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर्ण, तो 3/5। तो ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, तो वो ट्रिपलेट्स यहाँ पे सीक्वेंस में हमने लिखी हुई हैं, जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होती हैं ये, जिसमें हम टिक लगा रहे हैं। इस पर ना बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे तो याद सारी होनी चाहिए, बट ये भी याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 20, ये थोड़ा एक्सेप्शन केसेस है, कभी कभी इस पर बेस होगा, कभी इस पर बेस होगा, कभी इस पर बेस होगा, इसलिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं, है ना। तो देखो समझो, एक होता है इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना, और एक होता है ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना। ठीक है, तो समझना बात को। जैसे हम बात कर रहे हैं जब इवन नंबर से ट्रिपलेट की बात हो, इवन ट्रिपलेट्स, है ना, इवन नंबर के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए इवन नंबर के ट्रिपलेट स्टार्ट होंगे 4 से। कहां से, 4 से। फिर 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 6, फिर होगा 8, ऐसे ही होगा फिर 10, 12, मतलब जितने भी इवन नंबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो। तो जैसे 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, 4 से। कितने डिवाइड से कर दो, 4 से, तो वैल्यू कितनी आई, 4। अब इससे एक ऊपर और एक नीचे पूर्ण संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, पूर्ण संख्या, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं डेसिमल नहीं आना चाहिए, संपूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 4 से एक बड़ा होता है 5, और एक छोटा होता है 3। ठीक है, तो आपकी ट्रिपलेट क्या हो गई, 3 4 5। क्या हो गई, 3 4 और 5। जैसे 6 का देखते हैं, तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36, डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 9। तो एक ऊपर हो गया 10, एक नीचे हो गया 8। एक ऊपर जाना है, एक नीचे जाना है, तो आपकी ट्रिपलेट क्या होगी,
6, 8 और 10। जैसे अगर मान लीजिए 8 का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया 16। तो एक ऊपर नंबर होता है 17, एक नीचे होता है 15। तो ट्रिपलेट क्या हो गई, 8, 15 और 17। ठीक है, ऐसे ही आपसे किसी का भी ट्रिपलेट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन करे कि सर 22 नंबर इवन नंबर है, इसका ट्रिपलेट बता दो, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 484 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 1। तो एक ऊपर 122, एक नीचे 120, तो ट्रिपलेट हो गया 22, 120 और 122। ये ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, 22 का। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका इवन का ट्रिपलेट। पर अगर हम बोले कि ऑड नंबर हो तब ट्रिपलेट कैसे निकलेगी, समझना। ऑड की ट्रिपलेट, है ना। तो देखो ऑड में ट्रिपलेट्स कैसे निकलते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 का निकालो, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। इवन में हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, ऑड में हम, सॉरी, इवन में 4 से डिवाइड कर रहे थे, ऑड में 2 से डिवाइड करते, कितने से, 2 से। तो कितना आ गया 4.5। ठीक है, कितना आ गया 4.5। अब इसके एक ऊपर होल नंबर, नीचे एक होल नंबर, मतलब संपूर्ण संख्या। तो 4.5 से एक ऊपर क्या होता है, जो नंबर हो एग्जैक्ट, तो 5, और इधर क्या होता है 4, है ना। 4 और 5 के बीच में नहीं आता है। तो ट्रिपलेट हो गया 3, 4 और 5। जैसे मान लीजिए 7 का निकालना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो गया 24.5। तो एक ऊपर हो गया 25, एक नीचे हो गया 24। तो ट्रिपलेट हो गई 7, 24 और 25। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का मन किया कि सर ये तो ठीक है, 11 का बता दीजिए एक बार जरा। ठीक है, तो देख लेते हैं 11 का भी। 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। 121 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60.5, है ना। तो एक ऊपर नंबर है 61, एक नीचे नंबर है 60। तो ट्रिपलेट होगी 11, 60, 61। तो हम ऐसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। पर फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते जो इस रूल पे नहीं होते, जैसे ये नंबर, है ना, ये इस रूल पर बेस नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये जो ट्रिपलेट होती है ना कभी कभी धोखा देती है, क्योंकि ये निकाल नहीं सकते हम। क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 को 4 से डिवाइड किए 100। तो एक ऊपर हो गया 101, एक नीचे हो गया 99। तो ये वाली ट्रिपलेट तो मिल जाएगी, पर ये ट्रिपलेट नहीं मिलेगी, ना ही ये ट्रिपलेट मिलेगी। तो आपको ये याद होनी चाहिए, खासकर ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट याद आपको होनी चाहिए। सेम केस इसके साथ है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है जिसमें हम उस समय एग्जाम पॉइंट में नहीं निकाल सकते। तो आपको पहले से याद होना चाहिए, ताकि कभी क्वेश्चन में आया तो आपने इजिली यूज कर लिया। ठीक है, तो ये था ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कैसे निकालते हैं, कैसे इसके लॉजिक डिराइव होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाती है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और इस पूरे थ्रू आउट ऑफ द वीडियो में हम लोगों ने केवल साइन थीटा कॉस थीटा के बेसिक्स क्वेश्चन लेके चले हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्री में। मतलब आप हर क्वेश्चन, हर पेपर में प्री में, मान लीजिए कि अगर एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, तो 2 में ये क्वेश्चन आपको एस टाइप के देखने को मिल जाएंगे, या इसी लॉजिक पर बेस्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो समझो, यहां दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2, और नीचे हो जाएगा 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। तो एक तरफ कॉट थीटा, एक तरफ टेन थीटा ले आते हैं, तो टेन थीटा इधर आएगा तो केवल बचेगा टेन थीटा, क्योंकि 2 टेन थीटा में से टेन थीटा गया तो टेन थीटा। और इस कॉट थीटा में ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉट थीटा। ठीक है, अब समझो, ये 3 है, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, या ये कह सकता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू है √3।
और tan कब √3 होता है, tan की किस वैल्यू पे √3 निकलता है? तो देखो जो tan 30 होता है ना वो होता है 1/√3, जो tan 60 होता है वो होता है √3। तो इसका मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। कितनी आ गई? 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो आपसे साइन थीटा पूछा है, मतलब साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? तो √3/2। तो आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो आंसर नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं एक चीज थोड़ा समझाना चाहता हूं कि इसको ना थोड़ा हम और जल्दी सॉल्व कर सकते थे, ना कि इतने लंबे। तो देखो समझो क्या करना है। जो प्लस है ना उससे पहले लिखा है tan थीटा, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। समझ गए? जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखेंगे, बराबर। अब ये एक तरीके से है 2/1। तो एक बार प्लस करो मतलब 2+1, और एक बार माइनस करो मतलब 2-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1/tan थीटा बराबर 3/1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो हम वही वापस यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी? 60, और इसको यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां समझना, यहां हमने क्या किया है कि जो पहले लिखा है ना उसको ऊपर लिखे, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखे, बराबर। एक बार प्लस किए हैं और एक बार माइनस किए। ठीक है, चलिए होपफुली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें ना क्वेश्चन सेकंड में, तो ये एक्चुअली में वैल्यू पुटिंग का सवाल है। तुम खुद सोचो कि cos x प्लस cos y 2 है, और अगर ये देखें तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 हो और ये 1 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू लाई कहां से कहां तक करती है? -1 से लेकर 1 तक के बीच। तो ये 2 तो हो नहीं सकता, मतलब दोनों अगर 1 हो जाते ना तो वैल्यू 2 आ रही है। तो इसका मतलब मैं अगर यहां बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर x होगा 0 डिग्री, y भी होगा 0 डिग्री, तभी ही ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये 2 बन रहा है। तो यही चीज मैं यहां अप्लाई कर देता हूं इस वाले में। तो साइन 0 प्लस y भी 0 है तो साइन यहां भी 0 हो गया। तो ये हो गया 0 + 0, तो कितना आ गया? 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री अगर इतना है तो sec 17 माइनस साइन 73 निकालना है। तो पहली बात तो समझो, ग्राफ देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लो ये 17 डिग्री, मान क्या लो, मतलब मानना ही पड़ेगा, और ये एक 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तभी ना साइन थीटा लगा रहे हो। तो ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा? 73। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरा एक ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अब बोल रहा है कि साइन 17, साइन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, और थीटा से टेढ़ी लाइन होगी हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने हो जाएगा x, और यहां हो जाएगा y। तो ये कितना हो जाएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? परपेंडिकुलर का। तो ये वैल्यू हो जाएगी √y² माइनस x²। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू निकल आएगी y² माइनस x²। ठीक है, कैसे? तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं कि ये हो जाएगा x² प्लस इसकी वैल्यू पता नहीं है तो bc² बराबर y²। तो bc² बराबर हो जाएगा y² माइनस x²। तो मैं कह सकता हूं कि bc बराबर हो गया √y² माइनस x², और वही हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है sec 17 और sin 73 की। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं sec 17 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूं एक तरीके से, साइन को बदल देते हैं cos में, तो cos और 73 बदल के हो जाएगा 17 डिग्री। तो हम एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से sec 17 की वैल्यू कितनी आई थी? तो यहाँ देख लो 17 डिग्री है sec 17। तो sec 17 क्या होगा? तो sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है? y, बेस कितना है? तो
अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस क्या होता है, तो जैसे इसका उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नीचे आ जाएगा आपका y अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इधर हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस, और इसका मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y से y कैंसिल, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऊपर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब नीचे होना चाहिए y, दोनों में है, पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक है, कुछ लोग ये भी कर सकते थे कि cos 17 ना रख के sin 73 की ही वैल्यू रख देते। अब sin 73 होता है तो 73 के सामने ये है, तो भी आप यही रखते डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, क्यों? क्योंकि sin 73 तो cos 17 है। ठीक है, चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन को आपने तरीके से समझा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझो। यहाँ क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर 90 के बीच में साइन क्यू प्लस कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मान लो यहाँ दिया है, मान के लो दिया ही हुआ है साइन क्यू प्लस कॉस। तो पहली बात तो 2 के बराबर इसकी वैल्यू हो सकती है क्या, ये सोचो। तो तुम खुद सोचो, अगर ये मान लो कि साइन क्यू की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर 1 होती है ना, तब ये 0 होता है, और जब ये 1 होता है तो ये 0 होता है, पहली बात तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यू रखना शुरू करूँ, जैसे मैंने रख दिया 45 मान लो, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2, और इसको अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या रखा है, क्यू को 45 डिग्री, बात समझना। तो क्यू को मैं जब 45 डिग्री रख रहा हूँ ना, तो वैल्यू आ रही है 2/√2 या √2, और ये हो गया 1.41। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहली बात इनकी वैल्यू इतनी तो होगी, तो 1 से कम होगी, ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। 1 के बराबर होगी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, तो ये बोल रहा है कि क्या 2 के बराबर है, तो क्या ये 2 के बराबर लग रहा है आपको? नहीं, पर ये ऑप्शन सही लग रहा है कि 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी ही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सॉरी, सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल थोड़ा सा सवाल था, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करके देखना है। जैसे मान लो कोई बोले कि सर ये तो 45 ले लिया, आप 30 डिग्री ले लेते मान लो, तो 30 डिग्री रखते, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, तो 1 प्लस √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाता 2.732 डिवाइड बाई 2। फिर भी काटेंगे तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड। क्योंकि क्यू की वैल्यू ना तो हम 0 रख सकते हैं, ना ही 90 रख सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में रखनी है, ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए देखूं ना, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, जिसे कुछ लोग बोलते हैं जादू, ये सब, देखो आप लॉजिक समझो, आप किसी भी पैटर्न को अपना सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट को अपना सकते हैं, पर आपको लॉजिक इसलिए पता होना चाहिए कि बाई चांस कभी क्वेश्चन फंस जाता है या ऐसा आ जाता है जो हम वैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको उस लॉजिक का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जिसे सबसे पहला तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं, tan थीटा को बोल देते हैं कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये वैल्यू होगी 4/5। तो मैं ये कह सकता कि साइन थीटा की वैल्यू, कुछ लोग बोलते हैं 4 होती है, देखो 4 होती है, वो यहां पर सही बैठेगी, पर अगर गलती से यहाँ पे ना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तब बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तब आप उसकी वैल्यूज को ऐसे नहीं रख सकते।
तो आप समझो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू है 4 यूनिट, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 5 यूनिट, और इसको उठा के जब आप यहां रख रहे हो ना, तो 5 इंटू 4 यूनिट माइनस 3 इंटू 5 यूनिट डिवाइड बाई 5 इंटू 4 यूनिट प्लस 2 इंटू 5, ये एक्चुअली में हो रहा है। अब हर जगह यूनिट है तो कैंसिल हो गया, ठीक है, हर जगह यूनिट है तो कैंसिल हो गया, और हर जगह 5 है तो वो भी कैंसिल हो गया। तो 4 में से 3 गया 1, 4 और 2 6, तो कितना आंसर हो गया 1/6। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 4/5, कितनी है 4/5। अब मैं इधर बात करूं ना, तो मैं हर जगह कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा इधर कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा टेन थीटा। तो 5 इंटू टेन थीटा माइनस 3, और मैं इधर भी लिख सकता था 5 टेन थीटा प्लस 2। अब देखो आपको पता है कि 5 टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो वही मैं रख देता हूं डायरेक्ट। तो 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, तो वैल्यू हो गई 1/6। तो आप ना किसी भी फॉर्मेट से जा सकते हैं, दोनों सही है, पर एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि साइन थीटा की वैल्यू आप 3 और सॉरी 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 5 ले लो, क्योंकि गलती से क्वेश्चन में यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, तब आप रख देंगे और आपका आंसर तो यहाँ कोई होगा ही, ऑलवेज ऑप्शन में दिया होता है, पर आपको मिलेगा -0.5, क्योंकि वो गलत अप्रोच है, गलत क्वेश्चन, गलत तरीका है। देखो मैं इसी क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ कि पॉइंट यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में ना साइन स्क्वायर थीटा होता, फॉर एन एग्जाम्पल, समझना बात को, यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा होता, और क्वेश्चन बाकी सब ऐसा ही है। तो देखो यहाँ समझना, टेन थीटा की वैल्यू ना 4/5 है, फिर आप इसमें रखते, क्यों रखते, क्योंकि ना यहाँ पर ना अगर आप रखते हैं तो ये यूनिट बच जाता है, और हम कभी भी अनइक्वल बैलेंस इक्वेशंस में वैल्यू पुट नहीं करते रेशियो की। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देख रहे हो तो साइन की कितनी वैल्यू है, दो बार, एक बार साइन रखोगे फिर से साइन रखोगे, यहाँ एक बार रखोगे, यहाँ एक बार रखोगे, यहाँ एक बार रखोगे, तो ये गलत होता है। कभी भी वैल्यू रखना जब है ऐसे, आप रेशियो की वैल्यू जब भी रखते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो आपको ये देखना होता है कि हर जगह ना वेरिएबल सेम होने चाहिए। मतलब अगर इधर एक वेरिएबल है तो इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये अगर हम देखिए, आप थोड़ा सा ना इसको लॉजिक को समझो। जैसे अगर हम इधर बात करें, तो जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर लिखा एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो समझना यहां पर दो बार आप वैल्यू रख सकते हो, दो बार एक्स है तो दो बार वैल्यू रखी जाएगी, यहां भी दो वैल्यू रख सकते हैं, यहां एक वैल्यू रख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं रख सकते, बात ध्यान रखिए। सेम केस यहाँ पे कितनी बार वैल्यू रखोगे, चार बार, यहाँ तीन बार वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ एक बार वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ दो बार रख सकते हैं। मतलब y की वैल्यू दो बार रख सकते हो कि नहीं रख सकते, तो यहाँ दो वेरिएबल है, इधर तीन वेरिएबल है, इधर चार, क्यों, x की तीन बार वैल्यू, एक बार y की वैल्यू, तो कितनी बार वैल्यू पुट होगी, चार बार, तो इसमें भी वैल्यू नहीं रख सकते। पर अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, ठीक है, तो देखो यहाँ तीन वेरिएबल है, इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, आप रेशियो रख सकते हैं। तो वही चीज यहां हुआ था कि पहले हम रख सकते थे, अभी नहीं रख सकते। अब इधर बात करें ना, थीटा है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधा। तो कर्ण कितना आ जाएगा, तो अगर ये 4 है और अगर ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 25, 16 और 25 कितना होता है 41, तो ये हो जाएगा √41। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या ये कह सकते परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √40। अब आप इसको उठा के यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा
5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 4 अपॉन रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 5 अपॉन रूट 40 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 अपॉन रूट 41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन रूट 40। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16/41 माइनस 15 अपॉन रूट 41 डिवाइड बाई, इधर सॉल्व करते तो 5 चौके 20, तो 20 बटा रूट 41 प्लस 10 बाई रूट 41। तो इसमें एलसीएम अगर लेते हैं तो 41 रूट 41 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 16 होता है 80, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 80 रूट 41 माइनस 15 इंटू 41, पहली बात यहाँ, और डिवाइड बाई 30 बाई रूट 41। तो रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, और इधर हो जाएगा 80 रूट 41 माइनस 15 इंटू 41 की अगर बात करें, है ना, तो 15 इंटू 41 कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 615, 615 डिवाइड बाई 41 इंटू 30, और ये वैल्यू आ गई 80 रूट 41 माइनस 615 अपॉन 1230। तो ये आंसर होता है उसका। ठीक है, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे आपको मेंस में दिखाई देते हैं, पर कभी कभी प्री में भी बिल्कुल दे सकता है, इसलिए आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और गलती ना करें। ठीक है, माइंड में मतलब रखें इस चीज को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कॉस थीटा दे रखा है आपको, समझना बात को, कॉस थीटा दे रखा है 15 और 17। ठीक है, अब इधर बात करो, इसको हम लिख सकते हैं, कॉट है 90 है तो 10 में कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन होता है, और टेन थीटा पहले ही क्वाड्रेंट में तो प्लस, और आपको टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब समझो यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जुड़ी हुई लाइन बेस होती है, मतलब ये 15 और ये 17। अब आपको अगर एक ट्रिपलेट याद है, कौन सी ट्रिपलेट? तो 8 15 और 17, 8 15 और 17, तो 17 15 तो लिखा है, बचा कितना है 8, और नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो अगर ट्रिपलेट याद है तो तुरंत रख दिए 8, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/50। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहां पर आप वैल्यू रख देते तो बस क्वेश्चन पूरा गलत हो जाना था आपका, और आपका आंसर बिल्कुल गलत होता। ठीक है, अब यहां देखो समझो, यहां पे आपको रखना पड़ेगा पहले ट्रायंगल के अंदर, ये थीटा है और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये वन तो ये रूट। अब आप खुद सोचो, अगर ये वन है और ये 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री होगी। क्यों होगा? क्योंकि ये थीटा है, और ये साइड अगर वन है तो ये भी साइड अगर वन है, और ऐसा है तो ये दोनों साइड बराबर है, तो उससे जुड़े हुए दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये कंडीशन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की या समद्विबाहु त्रिभुज की। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 45, और अगर आप नहीं भी निकाल सकते ना तो भी वैल्यू रख के भी कर सकते। तो मेरे को थीटा की वैल्यू जब 45 मिल गई तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया, मैं हर जगह 45 रख देता हूँ। तो साइन 45 होता है 1/√, कॉस 45 भी होगा 1/√2 डिवाइड बाय साइन थीटा है तो ये 1/√2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1/√2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1/√2। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं वैल्यू भी रख रहा हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √2। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं यहां से वैल्यू रख रहा हूं, और ये भी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 45 रख के भी क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 5 13,
ऊपर वैल्यू आ जाएगी 13/√2। अब नीचे सॉल्व करते तो 1/2√2 माइनस 2/2√2 प्लस 7/√2। अब देखो नीचे ना एलसीएम ले लो आप लोग, तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अकल लगाओ, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ ना तो सीधी वैल्यू मिल जानी है मेरे को, क्योंकि ये एक हिस्सा है ये दो हिस्सा है, तो माइनस होगा तो बचेगा कितना, एक हिस्सा। तो मैं इसको थोड़ा सा ना वैसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो यहाँ बच जाएगा -1/2√2 प्लस 7/√2 और इधर वैल्यू बचेगी आपकी 13/√2। अब सॉल्व कर लो इसको, तो देखो यहाँ नीचे आ जाएगा 2√2, अब यहाँ रहेगा -1 ही, प्लस अब यहाँ √2 है पर 2 नहीं है तो 7×2 = 14 और ये हो गया 13√2 से √2 कैंसिल, तो ये हो गया 13, 2 ऊपर ले जाते हैं इंटू 2 डिवाइड बाई 14 में से 1 गया 13, तो 13 से 13 भी कट गया, तो वैल्यू कितनी बची 2। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए कितना, ठीक है। चलिए होपफुली ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं अगर वैल्यू थोड़ी खराब सी दी होती, और हम वैसे भी देख सकते थे कि थीटा की वैल्यू जब 45 होती है तभी ना 1 होता है, तो हम वैसे भी कह सकते थे कि थीटा की वैल्यू क्या है 45, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। और हमको पता है इसके दो फॉर्मेट होते हैं, तो आपको जो रखना हो वो रख सकते हैं। जैसे मैं इधर कह सकता हूँ कि सब जगह कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना देगा टेन थीटा प्लस 2, और इधर हो जाएगा 3 टेन थीटा -2। क्यों, क्योंकि मैंने हर जगह कॉस से डिवाइड कर दिया, तो इधर कॉस से कॉस तो 1 हो जाएगा, पर इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना देगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो मैंने रख दिया 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 और 2 6, 4 में से 2 गया बच गया 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है तो 3.0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो अच्छे से जल्दी बना लेंगे, और नहीं पता है तो सॉल्व करने में थोड़ा समय जाता है। तो पहले हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं, फिर इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया। क्यों स्क्वायर करूंगा, क्योंकि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू रहती है। कैसे, तो देखो मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब मैं क्या करता हूँ ना, तो यहाँ पर माइनस ले आता हूँ, तो इधर माइनस लेके आऊंगा तो एक प्लस भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा और जीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर जाएगा प्लस 4ab, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे इसकी वैल्यू तो मालूम है 7/13, पर इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो मैंने क्या किया ना, मैंने स्क्वायर कर दिया पहले इस टर्म। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 ऑन स्क्वायरिंग, मतलब इसका स्क्वायरिंग करा मैंने दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसका स्क्वायर होगा ये 49/1/169, ये होता है 1, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया 144/169 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि काट के ना लिख सकता हूँ 72 और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, पर मैं 2 साइन थीटा की वैल्यू मान लेता हूँ। तो इधर मैं बात करूँ तो ये 7/13 का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 4 इंटू, यहाँ से काट ही देता हूँ, 72, तो 4 इंटू 72/160। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होता है 49/169 प्लस इसको करते हैं तो 288/160। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो इसको प्लस कर लो, 9 8 17, 9 और 8 17, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, कैरी 1, तो ये हो गया 337/169। ठीक है, अब देखो समझो, यहां पर हमको ये समझना है कि हमसे वैल्यू पूछी गई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, और अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे को वैल्यू भी निकालनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो देखो समझो, यहाँ पे चीजें हमको समझना पड़ेंगी कि हमने ये क्यों किया। हमने ये इसलिए किया ताकि मुझे वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? वैल्यू मिल जाए। तो थोड़ी यहाँ पे थोड़ी गलत कर दी मैंने वैल्यू। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0 और 120/160। तो फिर मैंने इसको काट दिया, 2 से काटा है तो ये हो जाएगा 60/160। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू 60/160। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 240/169, और ये हो जाएगा 289/160। ये वैल्यू निकल। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तो मुझे वैल्यू चाहिए भाई साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, और यहां वैल्यू दे रखी है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। कितनी निकली? 289/116। अब स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289/169। ये 17 का स्क्वायर होता है और ये 13, तो वैल्यू कितनी आ गई? 17/30। तो ये तो है होल प्रोसीजर। अब दूसरा तरीका देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मुझे थोड़ा हिंट मिलेगा ना यहाँ पर, यहाँ थोड़ा हिंट मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिलता है। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 13 7 17, 13 7 17। पहली बात, 13 लिखा हुआ है नीचे, और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा भी रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब नीचे का जो हाइपोटेन्यूज है ना वो 13 है, ये बात तो कन्फर्म। और फिर हमको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, तो मुझे एक ट्रिपलेट याद है 5 12 और 13। उसी में केवल लास्ट में हाईएस्ट नंबर 13 आता है, और वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी साइड ही हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये एक बात तो कंफर्म हो गया कि ट्रिपलेट मेरी चल रही है 5 12 13 की अभी तक। अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लो तो समझो, ये 13 है, अब ये थीटा है। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहां 12 रखोगे 13 रखोगे क्या रखोगे मुझे क्या मालूम। पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7, तो 12 में से 5 गया तब ना 7 आया है, तो 12 पहले होना चाहिए, मतलब 12 यहां आ रहा। तो साइन थीटा के सामने 12 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वैल्यू होगी 12/13, ये वैल्यू होगी 5/13। तो ये हो गया 12, ये हो गया 5। अब बस आपको यहाँ ट्रिपलेट कंफर्म हो गई। अब इसी ट्रिपलेट को उठा के यहाँ रख दो, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 12/13 और कॉस थीटा की वैल्यू होगी 5/13, तो ये हो गया 17/13। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट याद है तो आप 2 सेकंड में, कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको समय लगेगा। अब जैसे देखिए, आप यहाँ पे जादू नहीं कर सकते, जैसे लोग बोलेंगे जादू, ये देखो ऐसा ऐसा हो गया। देखो एग्जाम में ना जादू काम नहीं करते, एग्जाम में कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अब आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग है, कितने स्ट्रांग तरीके से आप अपने को कॉन्सेप्चुअली मेंटेन करके रखते हैं, वो आपके एग्जाम के क्लियरेंस को देता है। अगर आप जादू के पीछे भागेंगे तो खुद जादू हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कॉन्सेप्ट के पीछे भागें, ताकि जादू आप खुद करें, क्योंकि खुद बनाने में जादू अच्छा लगता है, दूसरे का जादू देखने में अच्छा लगता है, करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप देखते वक्त आपको बड़ा वाह वाह लगता है, और जब एग्जाम में आता है तो वहां पे आपको करना भी होता है। तो करने वाली चीज किसकी अच्छी लगती है? जो खुद बंदा कर रहा है। तो खुद का जादू सीखें, दूसरे के जादू को ज्यादा फॉलो ना करें। ठीक है, ये मेरी राय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आपको एक चीज समझाए थे कि इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो पहले आता है उसको ऊपर लिखो, जो बाद में आता है उसे नीचे लिखो, और बराबर ये 3/1 हो गया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर 4/2, और वैल्यू कितनी आ गई?
तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है 2। समझना बात, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आपसे ये वैल्यू पूछी। तो देखो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहला मतलब जो सबसे सही तरीका वो ये है कि अगर थीटा जो है ये दे रखा होता है 2/1, एक तरीके से कितना हो गया 2/1, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने 2, बेस के सामने 1, तो ये कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √5। तो पहले तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब वैल्यू रख दो इसमें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4। अब साइन थीटा कितना है, तो 2/√5 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा कितना है, तो 1/√5 का पावर 4, सॉरी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ बात करें तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 बटे, अब देखो √5 है ना, और 4 बार है, तो 4 बार √5 लिख रहे हो, तो ये बनाएगा 5, ये भी बनाएगा 5, तो कितना हो गया 25, प्लस इधर हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इनको प्लस करें, ठीक है, अगर हम इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 17/25। तो आपका आंसर होना चाहिए 17/25, है ना, जो इसमें से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में शायद ना ऑप्शन गलत हो गए जहां तक हमें लगता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17/25। कितना आंसर है 17/25। चलिए, क्योंकि देखिए ये मेरे हिसाब से ना क्वेश्चन में गलती क्या होगी कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ये क्वेश्चन असलियत में बना होगा साइन स्क्वायर, जहां तक हमें। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बार 4 नहीं लिखा है, शायद गलती होगी, मिसप्रिंट हो गया हमसे, यहाँ स्क्वायर है ना। तो अगर ये स्क्वायर है और मैंने यहाँ से देखा था कि tan थीटा की वैल्यू निकली थी 2/1, और मुझे ये पता चल गया था कि ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला 2, ये 1, तो ये कितना था √5। अब स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√5 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1/√5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4/5 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा 1। नहीं, तो ऑप्शंस गलत हो गए इसमें, कहीं ना कहीं से ऑप्शंस इसमें गलत। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें और समझते हैं उस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लॉजिक हमको समझना होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लग तो नहीं रहा है पर ठीक है मान लेते हैं XYZ, ये है 90 डिग्री, किस पे y, और क्या बोल रहा है कि XY जो है ना ये 2√6 है, और बोला कि XZ माइनस YZ 2 है। तो मैं इसको अगर x मान लूं तो XZ क्या हो जाएगा बताओ मुझे, तो 2 + x, तो ये हो गया x, ये हो गया 2 + x। अब समझो, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है और फिर मुझे ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये x निकालना पड़ेगा, ये x की वैल्यू क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 2 + x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 6 24 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4 + x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, x + 2 है एक तरीके से कहा जाए तो उसका स्क्वायर लिखा है, इससे ये कैंसिल, तो 20 बराबर 4x, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 5। तो ये तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 + 2 7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 निकल गई थी, तो 2 सॉरी x की वैल्यू 5 निकल गई है, तो 2 + 5
7 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आपसे पूछा है sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स। अब x के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, जुड़ा होगा बेस, मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब sec x बोला है, sec x क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज दिया है 7 और बेस कितना हो गया 2 रूट एक्स, 2 रूट 6। उसी तरीके से tan x परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 2 रूट 6। बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे हो जाएगा 2 रूट 6, ऊपर हो जाएगा 12, 2 से काटे ये 6 और रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल रूट 6। क्योंकि देखो 6 क्या होता है ना, रूट 6 इंटू रूट 6, समझो उसको। तो रिक्स से काट दिया तो कितना बचेगा, रूट 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। ऊपर लिखना है साइन थीटा, नीचे लिखना है कॉस थीटा। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर 9/1, या कह सकते हैं 9। अब यही वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 अपॉन, सॉरी 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 और 1 कितना हो गया 82, 80 काटा पिटी मचा देते हैं 2 से, तो 41/40। कोई ऑप्शन गलती से दिख रहा है ऐसा, तो सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो इसमें मत इस्तेमाल कर लेना साइन अपॉन कॉस, क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग है ना। अगर ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे रहता तभी हम इस्तेमाल करते, एक बात ध्यान रखना। मतलब फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हमेशा, तभी आप इस्तेमाल करोगे, बाकी कहीं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, समझना बात को, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा इस तरफ आ गया तो ये बच जाएगा केवल साइन थीटा, कॉस थीटा इसी तरह चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बराबर 2, और इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, और हमसे कॉट थीटा पूछा है। अब भाई टेन थीटा अगर इतना है तो कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, है ना, कितनी दे रखी है 2। तो ये मान लो आपका थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये 2 हो गया, ये 2/1 होगा। तो टेन क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 ये 1, तो ये कितना हो गया √5। ठीक है, अब इसी को उठा के यहाँ रखना है। तो 8 इंटू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/√5 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सॉरी, 1/√5 डिवाइड बाई, इधर बात करते साइन क्यूब थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/√5 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1/√5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/√5। अब बस इसको सॉल्व करना है जो बिट कैलकुलेटर। तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16/√5 प्लस 5/√5। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये 2 का क्यूब होता है 8 और ये हो जाएगा 5√5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5√5 प्लस 3/√5। अब इसको सॉल्व करें तो 16 और 5 होता है 21, तो ये हो जाएगा 21/√5। नीचे की अगर बात करें तो नीचे देखो 8 और 2 10 हो गया एक तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं 10/5√5 प्लस 3√5। अब देखो 5 से इसको काट देते हैं तो ये हो गया 2, तो 2/√5 3/√5, तो ये कितना हो जाएगा 5/√5, ये हो जाएगा 21/√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 21/5।
तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए यहां पर गलती मत कर दीजिएगा कि साइन थीटा को मान लिए 2, कॉस थीटा को मान लिए 1 और रख दिए, बस आंसर गलत हो जाएगा, वही आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना है? 21/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा इधर ले आता हूं और एक्स यहां ले आता हूं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एक्स बाई वाई, तो मैं ये कह सकता कि टेन थीटा की वैल्यू निकल गई एक्स बाई वाई। अब देखो यहां पर ऐसा मत करना कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स होगी, कॉस थीटा की वैल्यू वाई होगी, देखो कहीं तो ऑप्शन ही नहीं है पहली बात तो। अब यहाँ ना आपको टेबल वो बनाना पड़ेगा, चार्ट, जो अपन ट्रायंगल वाला बनाते हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब एक्स, ये वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, बताइए? तो साइन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ना गलती हो गया, शायद मिसप्रिंट है, हर जगह अंडर रूट लगा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ठीक, कौन सा सही है? ए। ठीक है, बस ये अंडर रूट नहीं लगा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया इसमें। तो आंसर इसका हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और समझते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसे ऐसी वैल्यू दे रखी है, अब इसको पुट करो और आंसर समझो। तो एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस इसको रखा तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कई लोग की आंखें चुंधियाने लगेंगी, सर कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉमन ले लो सर, शायद कुछ हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उनको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इसको अप्रोच आगे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, जो पहले लिखा जाता है उसको पहले, जो बाद में है वो बाद। नीचे एक बार प्लस करेंगे तो 5 और 3 8, एक बार माइनस करेंगे तो कितना? 2, तो ये कट गया, ये हो गया 4। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये होता है 1 बाई कॉस थीटा और ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा ना यहाँ कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4, और यही ऑप्शन में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये दो टर्म दे रखी है, मैं क्या करता हूँ ना, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देता हूँ, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्यों किया? क्योंकि मुझे आर नहीं पूछा गया, और आर कट जाएगा यहाँ से, तो 1/√3, आर से आर कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई टेन थीटा बराबर 1/√3। और टेन थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू होती है 30। कितनी होती है? 30। वैसे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यही वैल्यू हमको डायरेक्ट यहीं पुट कर देनी है। तो √3 इंटू 1/√3 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं वापस से लिखा वो हो गया, टाइप हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू अगर ये है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब देखो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन करना है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये चीज हम वैसे वैल्यू पुटिंग में समझेंगे, पर यहाँ भी उस तरीकों को हम समझ सकते हैं। देखिए बात क्या है ना, कि अगर कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और जिसमें थीटा ऑप्शन में नहीं दिया है या दिया भी होता है, तभी हम ये चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पहले मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलता हूँ, फिर आपको बाद में बात करता हूँ। तो जैसे मैंने ये लिखा x, ठीक है, ये लिखा है x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन, अब क्योंकि मुझे नीचे 1 प्लस साइन थीटा ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे 1 माइनस साइन थीटा नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों किया, ये सवाल कई लोग के मन में आया। तो देखो मैंने ऐसा इसलिए किया है ना, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये किसी से कटेगा नहीं और यही मुझे चाहिए। तो पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि कभी भी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा दिखे, हमेशा उसके कॉन्जुगेट से, मतलब अगर इधर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ आप करते हैं सॉल्व, तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू है x की। तो x बराबर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक स्क्वायर से ये कट गया, तो देखो इसको मैं ऊपर ले आता हूं तो कॉस थीटा, ये नीचे ले आता हूं 1 प्लस साइन थीटा, तो जस्ट उल्टा किया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/x, और यही हमसे पूछा था। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1/x। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी बेहतरीन समझाता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो और आपके पास वैल्यू पुटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर एंगल रखने से अच्छा होता है आप ट्रिपलेट रखें। आप मान लें कि ये थीटा है और ये 3 4 5 है, कौन परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज उससे आपको मतलब नहीं है, पर आप ध्यान रखें कि जो थीटा लिए हैं वो सबके लिए कॉमन है। आप अपने हिसाब से चीजें चेंज नहीं कर सकते अपनी वैल्यू के हिसाब से। अगर ये थीटा है और ये 3 है तो हर परपेंडिकुलर के लिए 3 होगा, ये 4 लिए हैं तो ये 5, ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो जरा 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से x देखिए cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। x बराबर 4/5, 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है तो 3/5। अब इसको जरा सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 4/5, नीचे हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, इससे इसको काटे 2, तो वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 आई। अब मेरे से पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा इसमें रख लो। तो इस बार 4/5 ऊपर लिखे, पर नीचे 1 प्लस 3/5 है, तो जरा करके देखो। तो ये हो जाएगा 4/5, नीचे हो जाएगा 5 3 8/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटे 2, तो वैल्यू हो गई 1/2, और x की वैल्यू थी 2, तो इसका मतलब मैं कह सकता 1/x। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूँ। इस चीज को हम डिटेल से ना, एक सेगमेंट मैंने पूरा लिया है वैल्यू पुटिंग का, जिसमें मैक्सिमम शायद मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चंस हैं। तो आपको भरपूर समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कैसे रखते हैं। मैं अलग अलग तरीके से आपको वैल्यू रख के दिखाऊंगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि वैसा वैल्यू पुट करके उतने सारे क्वेश्चंस के साथ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये भी बात मैं आपको कह सकता हूँ। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं नहीं मिलेगा, चलिए, या पेड में भी इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखिए। चलिए तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो बोला है टेन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो दे रखा है 1/√11, और यहाँ ये कुछ ऐसा दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल भी नहीं सकता पहली बात। तो मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका मालूम है वो यही मालूम है कि चलो इसको थीटा मान लेते हैं, और 1/√11 रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर हो गया 11, तो ये हो गया 12, और इसका अंडर रूट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि 4 × 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2√3, तो ये वैल्यू आ गई 2√3।
जो कैसे, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 2 × 3, तो 2 एक बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा √3, तो वैल्यू होगी 2√3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू पुटिंग चालू कर दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ मुझे। तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहते हैं भाई साहब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बस रख दो वैल्यू। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर पर नीचे तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1 है, मैं 1 रख लेता हूँ ना ताकि आपको समझ में आए थोड़ा तरीके से, क्योंकि दूसरे में तो आना ही है। स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√3/11 का होल स्क्वायर। अब नीचे सेम ही है, बस अंतर किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा 2√3/1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3/11 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 12 ही है, देखो ये तो 12 ही है, इसको करना भी नहीं था, तो 12 माइनस इधर बात करें तो 12/11 डिवाइड बाय, इधर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस सॉरी प्लस 12/11, यही दे रखा है आपको। अब देखो इसमें से ना मैं 12 कॉमन निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/11 और इधर बचेगा ये 1 प्लस 1/11, तो 12 से 12 कैंसिल, 11 में से 1 गया 10/11, 11 में 1 प्लस हुआ तो 12/11, 11 से 11 कैंसिल, 2 से काटे तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो आपको रेशियो आ गया 5/6 और आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि कैसे उठा के हमको रखना होता है। हम ऐसे ही अपनी मर्जी से चीजें नहीं रखते। ठीक है, और ये मत करने लगना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 मान लो, कॉस थीटा की वैल्यू √11 मान लो, रख लो। ये ऐसी गलतियां मत करा करो, क्योंकि यहाँ तो बैठ भी जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बैठता। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखो ये 21 है ना, तो मैं यहाँ भी सबको 21 बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को वैल्यू एक्चुअली में निकालनी है सेक 21 डिग्री माइनस साइन किस में बदलता है, कॉस में। 69 का कॉम्प्लीमेंट एंगल या पूरा एंगल होता है 21, तो ये तो वैल्यू निकल गई। अब इधर बात करते हैं, 21 डिग्री साइन होता है P/H, P दिया है x, h दिया है y, तो बताओ b कितना हो जाएगा, तो h का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बस वैल्यू रख दो। सेक क्या होता है, तो बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब y अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो वैल्यू आ गई, नीचे आ गया वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। देखो सॉल्व ही नहीं करना था कायदे से, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, पर हम सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट होगा तो प्लस मतलब हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओपन होगा तो कट गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट और ये तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं 1 मिनट के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 24/7, या ये कह सकता कि tan ए बराबर 24/7। तो वो क्या होता है, tan क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर a है तो ये परपेंडिकुलर 24 और बेस 7 होगा, और आपको ट्रिपलेट याद हो तो 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होती है। बस, तो क्वेश्चन अब यहाँ खत्म है। अब अगर इसकी बात करो तो लिखा है 14 इंटू tan ए कितना है 24/7 माइनस 75 इंटू कॉस ए, कॉस क्या होगा, तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/25
माइनस 7 इंटू सेक क्या होगा इसका जस्ट उल्टा, तो 25/7। 7 से 7 कटा, 25 से ये कटा 3, ये कटा 2, तो ये हो गया 48 माइनस 21 माइनस 25। तो बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी वैल्यू, तो 48 माइनस 46। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि कैसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो देखो 10a की वैल्यू दे रखी है 31/29, 31/29। और यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे साइन ए और कॉस से, नीचे भी है साइन ए और कॉस है। अब यहाँ आपको वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली बात, अब दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, है ना, तो मुझे समझना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, इसको मैं अगर ट्रायंगल में बैठा दूँ फॉर एन एग्जाम्पल, समझो समझो बात को समझो। ये अगर ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 31, बेस हो जाएगा 29। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये है कितना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता है तो यहाँ क्या वैल्यू लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ समझना, यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ 31 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। ठीक है, 31 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक मिनट रुकना, हाँ, और फिर यहां से मैं वैल्यू रख के निकाल सकता हूँ, पहला तरीका। पर देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। मैं अगर इसकी बात करूँ ना, इसकी, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह, 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर है 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे मैं लिख सकता हूँ सेम 1 की जगह यही चीज लिख सकता हूँ, पर इस बार माइनस का है। अब आप देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन ए प्लस कॉस ए का, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बात समझना, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे देखो यार ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, रख सकते हैं आंसर आपका तब भी आएगा, पर कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ थोड़ी सी कम हो सकती है, कैसे कम हो सकती है, मैंने स्क्वायर पूरा बाहर ले लिया और सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, तो इधर बन जाएगा 10। कैसे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस, यही ना करोगे। वैसे ही नीचे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये कट जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10a प्लस 1 अपॉन 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे 10a की वैल्यू मालूम है, वो कितनी है 31/29। तो ये हो जाएगा 31/29 प्लस 1, ये हो जाएगा 31/29 माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर अगर बात करें तो 31 और 29 हो जाएगा 60, 60/29। इधर बात करें तो ये हो जाएगा 2/29 का होल स्क्वायर। 29 से 29 कैंसिल, 2 से कटा तो ये हो गया 30, तो 30 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 900। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड। कितना आंसर हो गया 900। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ बात करते हैं। ये वैसे कन्वर्जन का क्वेश्चन है जो गलती से यहाँ आ गया, बट आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये cos 65 है कि नहीं, तो ये क्या बन सकता है sin 25, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। उसी तरीके से इधर हो जाएगा cos, ये cos में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिवाइड बाय, या तो इसको 70 है तो ये 70 बना लो, ये 20 है तो ये 20 बना लो, मैंने 20 बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी ये 20 होगा,
कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू होती है -1। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। बात ध्यान रखना। तो वैल्यू हो जाएगी -1 और आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग गलती कर जाते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं और देखते हैं आंसर में 1 और तुरंत 1 मार देते हैं, तो वही गलत हो गया क्वेश्चन। आंसर होना चाहिए था -1, आप गलती से लगाया है 1 और एक आते हुए क्वेश्चन को आपने गलती कर दी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको माइंड में प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, आपको चीज़ें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और कभी कभी एग्जाम में होता है, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो उसी चीज़ को कम करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले बहुत बड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। और ये भी पिछले जैसे मतलब कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो सॉल्व आप खुद कर सकते थे। जैसे ये हो जाएगा साइन 5 था थीटा बराबर कॉस 90 माइनस 20, ये ना करते, सॉरी साइन में कन्वर्जन करेंगे ना हम, तो साइन 90 माइनस 20 कॉम्प्लीमेंट ही लिखते हो तो 70 लिखोगे। तो मैं ये कह सकता साइन से साइन कैंसिल, तो 5 थीटा बराबर हो गया 70। तो बस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्वेश्चन हमको लगता है कि आप अपने आप से कर लेंगे, बट फिर भी इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप बोल सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, पर इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं, है ना, क्या इसको मतलब अगली बार के लिए रखें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा साइन 3 है ना, कॉस को चेंज करो साइन में, तो ये हो जाएगा साइन और 90 में से माइनस करते, कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब क्या होता है, 90 में से माइनस कर दो आप। तो यहाँ हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो ये जाएगा 3a बराबर 90 माइनस ए प्लस 36। ए इस तरफ आ गया तो 4a बराबर 126, है ना, 4a बराबर 126, सॉरी ये 26 है, तो अगर ये 26 है तो ये 116 हो जाएगा। कि डायरेक्ट कट नहीं रहा था इसलिए हमको भी लगा। अब 4 से इसको काटते तो 4 2 जा 8 और 36 होता है तो 29 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 29 डिग्री, और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्वेश्चन ही क्या पूछ रहा है वही नहीं पता है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया कुछ। हाँ, यहाँ बात करते तो ये क्वेश्चन इजी सा है, बोल रहा है कि आर की वैल्यू निकालो। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे कि ए की वैल्यू मिल जाए तो मैं वैल्यू रख के आंसर खोज सकता हूँ। तो जैसे देखो समझो, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ना डिवाइड कर देता हूँ मैं एक बार। तो मैंने डिवाइड किया, ये हो जाएगा 7/2 डिवाइड बाई आर कॉस ए, और ये हो जाएगा 7√3/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बचेगी 1/√3। कितनी बचेगी 1/√3। ये भी कैंसिल, तो इधर हो गया tan a बराबर 1/√3। और tan a रूट 1/√3 कब होता है, जब a की वैल्यू होती है 30 डिग्री। कितनी होती है 30 डिग्री। अब मैंने इसको इसमें ये रख दिया यहाँ पे, तो r इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 7/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये कितना है 7/2। तो बस r की वैल्यू निकल गई और इट विल बी 7। कितना आंसर आएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा √3 साइन ए, टेन को हमने चेंज कर दिया साइन ए अपॉन कॉस बराबर 3 साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो हम ये कह सकते कि कॉस ए जो है वो बराबर हो जाएगा √3/3, या कह सकते 1/√3 के बराबर। ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कॉस ए पता है तो साइन ए भी पता होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं यहाँ वैल्यू निकाल लूँ, या तो मैं यही चीज यहाँ रख देता हूँ। और अगर मैंने ये चीज यहाँ रख दी तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 इंटू कॉस ए अगर 1/√3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3 डेट विल बी 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसकी वैल्यू इसमें रखते और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल के फिर पुट करते, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट सेम ही कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि अगर हम बोलें तो एक राइट एंगल ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे, मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जो जिसका न्यूनतम कोण किस पे बन रहा है? बी पर, मतलब राइट एंगल बन रहा है बी पर। तो ये मान लो ए, ये मान लो सी। अब अगर ये 60 दे रखा है तो भाई साहब ये तो 30 होना ही चाहिए, और बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि बी सी और सी ए का रेशियो बताओ। देखो इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर ये 30 और ये 60 डिग्री है तो 30 के सामने होता है 1 यूनिट, 60 के सामने होता है √3 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज होता है 2 यूनिट। पहली बात, तो यहां पर आपसे ये पूछा है कि BC, तो BC कितना हो जाएगा? 60 के सामने होता है √3, ये हो गया 2, और BC अपॉन CA पूछा है, मतलब √3/2। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पर मान लीजिए एक और इक्वेशन बनती है, जैसे मान लो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये 90 है। उस केस में ये होता है 1, इसका रेशियो होता है 1, और ये होता है √2। ये आपको याद होना चाहिए। वैसे हमको ये सब ना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, पर हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, पर जब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा इसका पैटर्न आपको समझा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, इसको उठा के यहां रख देते हैं। तो a² अपॉन x² बोला है, तो अगर मैं x² की बात करूं तो x है कितना? a sec थीटा, तो ये हो जाएगा a² अपॉन a² sec² थीटा माइनस b² अपॉन y कितना दे रखा है? तो b² अपॉन tan² थीटा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। अब देखो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, बात समझना, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा cot² थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इधर बात करूं तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो cos² थीटा माइनस cot² थीटा है ना, cos² थीटा माइनस cot² थीटा। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना है तो देखना पड़ेगा कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ना एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको लॉजिक समझना होगा कि हमको कैसे वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें ना, तो cos² थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। तो यहाँ से cos² थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन sin² थीटा। और अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो समझना बात को, यहाँ पे सॉल्व होके आएगा cos² थीटा, और इधर जाएगा sin² थीटा माइनस 1 अपॉन sin² थीटा। ठीक है, अब cos² थीटा है, ये स्क्वायर का होगा, अपॉन sin² थीटा, और ये हो जाएगा माइनस cos² थीटा। तो ये एक्चुअली में आंसर आएगा माइनस cos4 थीटा अपॉन sin² थीटा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। पर अगर ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। असलियत में ये ऊपर होना चाहिए था और बी नीचे होना चाहिए था, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जल्दी होता, अलग तरीके से होता। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर ये होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पर अगर क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू अगर हम बात करें तो असलियत में क्वेश्चन आपसे एक्चुअली पूछा गया है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर कितना दिया है, एक्स कितना दिया है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इधर बात करें तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, कट गया तो वैल्यू बच गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अगर इस ऑप्शन के थ्रू बात करें तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपसे वाला ऑप्शन पूछ लेगा, पर एक्चुअली में ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ये पूछा गया, ये नहीं पूछा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन अलग था, है ना, और देखो इसी को मिस्टेक को सही करते हुए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, है ना, अभी निकाले हम लोग। ठीक, चलिए तो होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होंगी। अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो उतना अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।